हेलो दोस्तों, स्टडी विद एएस मित्तल में आप सबका स्वागत है। हम लेके आए हैं आपके लिए हिस्ट्री की क्लास, हिस्ट्री यानी कि इतिहास। और हम आपके लिए सब परीक्षाओं में जो प्रयोग होने वाली यूज़फुल है वो सारी हिस्ट्री पढ़ाएंगे शुरू से लेकर अंत तक। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और अपना प्यार बनाए रखें। तो आज हम शुरू करते हैं। आज हमारी हिस्ट्री की पहली क्लास है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए सबसे पहले इतिहास होता क्या है। पहले एक लाइन में हम वो जान लेते हैं इतिहास क्या है। तो जो हमारे पुरानी चीज़ें हैं उन्हें जानने का, समझने का एक तरीका है। जो हमारा पुराना इतिहास है, जो इतिहास है, जो पुराने लोग हुए हैं वो किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से उनका खान पान था, वो सब हमारा किस चीज़ में आता है, इतिहास में आता है। तो इतिहास को हमने जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 3 पार्ट में कैसे कैसे। तो सबसे पहले आता है हमारा पाग ऐतिहासिक काल, सेकंड नंबर पे आता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरे नंबर पे आता है हमारा ऐतिहासिक काल। तो पाग ऐतिहासिक काल में कौन सा समय आता है, आद्य ऐतिहासिक काल में कौन सा समय आता है और ऐतिहासिक काल में कौन सा समय आता है, वो सब जानिए आते हैं। तो सबसे पहले पाग ऐतिहासिक काल का वो समय है जब सबसे पहले यानी कि जो आदि मानव थे वे सब जब धीरे धीरे उनका विकास होना शुरू हुआ। तो वो सब हमारा किस में आता है, वो सब हमारा पाग ऐतिहासिक काल में आता है। उसमें वो वर्ष इतना लंबा समय काल था, यानी कि आप देख लीजिए कि वो हमारा 25 लाख वर्ष पहले, कितने साल पहले, 25 लाख साल पहले से लेके कहाँ तक का, 25 लाख साल पहले से लेके 12,000 25 लाख साल से 12,000 तक वो साल हमारा चला। यानी कि आप देख सकते हैं इतिहास का सबसे लंबा पीरियड हमारा जो चला वही चला 25 लाख से लेके 12,000 तक। ठीक है। तो उसमें क्या था कि कहते हैं ना, स्टार्टिंग में बंदर थे, फिर बंदर से थोड़ा बड़े हुए, खड़ा होना सीखा। तो वो सारी चीज़ें, आँख की खोज, सारे महत्वपूर्ण काम जो अधिकतर हो गए हैं वो हमारे पाग ऐतिहासिक काल में हो गए हैं। ठीक है। नॉर्मली हम देखते हैं। आज हम सारी चीज़ का थोड़ा सा ओवरऑल ले लेंगे, उससे फिर हमें कल से पता चल जाएगा कि हमें कहाँ से शुरू करना है। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या आता है, आद्य ऐतिहासिक काल में आपका सिंधु घाटी की सभ्यता आ जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता हम सब परिचित ही हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हमारी कौन सी आ जाती है, सिंधु घाटी की सभ्यता आ जाती है। ठीक है। और फिर हमारी तीसरा आ जाती है प्राचीन काल, यानी कि ऐतिहासिक काल में आ जाता है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आधुनिक काल वो है जिसमें हम वो लड़ाई देखते हैं ना स्वतंत्रता संग्राम की, वो हमारी आधुनिक काल में आती है। तो इतिहास देखिए पहला कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ना। तो ऐतिहासिक काल में हमारा आ जाता है प्राचीन ऐतिहासिक काल, मध्यकालीन ऐतिहासिक काल और आधुनिक ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों। तो हम अब जानते हैं थोड़ा डिटेल में पाग ऐतिहासिक काल में जो ये पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, ये कितने से कितने तक चला। क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते तो हैं पर ज़्यादा डीपली नहीं बनते, अधिकतर परीक्षाओं में नहीं बनते। जो यूपीपीएससी की तैयारी होती हैं और आपके जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हमारे जो नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ही बनता है। इसलिए हमें ये सब जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक एक नंबर से ही तो घड़ा बढ़ता है ना। तो चलिए हम जानते हैं कि ये जो पाग ऐतिहासिक काल है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, आद्य ऐतिहासिक की जानकारी कहाँ से मिलती है और ऐतिहासिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो पाग ऐतिहासिक काल, इसमें हमें ना कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली है। इसे ना 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो पाग ऐतिहासिक काल है उसमें हमें किसी भी तरह की कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिली है, यानी कि हमें लिखने के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हमें बर्तन, खुदाई में बर्तन निकले हैं उससे पता करा है ना। जो पुरानी चीज़ें हैं उन चीज़ों के अवशेषों से हमने पाग ऐतिहासिक काल के बारे में पता चला है। उसे हमने एक साइड रख दिया, जिस वर्ष जहाँ से लेके जहाँ तक हमें लिखने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। और यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है
कि लिखित साक्ष्य मिले तो हैं, लिखित साक्ष्य हमें मिले तो हैं, है ना, लेकिन हमें समझ में नहीं आए। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें लिखित काल साक्ष्य मिले तो हैं, उन्होंने लिख तो रखा है कुछ इस तरीके से, चित्रात्मक लिपि होती है उनकी, कुछ लिखा हुआ तो है उन्होंने, लिखित साक्ष्य मिले तो हैं, लेकिन हम उन्हें समझ पाने में असमर्थ है। तो लिखित साक्ष्य मिले तो हैं पर उन्हें हम समझ नहीं पाए। और ऐतिहासिक काल में क्या रखा गया है, ऐतिहासिक काल में वे चीजें रखे हैं जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, क्या, जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले भी हैं और हम उन्हें समझ भी पाए हैं। आप समझ गए होंगे कि पाक ऐतिहासिक काल में किसे रखा है, जिसमें हमें लिखित साक्ष्य कुछ भी नहीं मिले हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले तो हैं पर हम उन्हें समझ नहीं पाए हैं, और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य हमें मिले भी हैं और हम उन्हें समझ भी पाए हैं। ऐतिहासिक काल में आप समझ गए होंगे, हिस्टोरिक पीरियड, इसमें कौन से साक्ष्य हैं, ये युग आ जाता है वैदिक पीरियड, मौर्य पीरियड, जिसमें महाजनपद के बारे में हम सब पढ़ेंगे, मौर्य वंश पढ़ेंगे। मध्यकालीन में हम क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन में हम मुगल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब लिखित साक्ष्य हैं हमारे पास, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य हैं पर हम उन्हें समझने में असमर्थ हैं। तो चलो अब हम चलते हैं सबसे पहले किस पे, पाक ऐतिहासिक काल पे। तो पाक ऐतिहासिक काल हमारा बहुत पुराना है, कहाँ से कहाँ तक चला है, ये चला है 25 लाख से लेके 12,000 तक। अच्छा एक बात बताइए, इसमें नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है मानव जाति का पालना। जो इधर हमारा इंडिया है, इधर अफ्रीका, अफ्रीका में सबसे पहले मानव जाति जो एक कह देते हैं ना अव्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से नहीं, अव्यवस्थित तरीके से जो मानव जाति ने रहना शुरू करा एक समुदाय में बन के, वो अफ्रीका से रहना शुरू करा। कहाँ से रहना शुरू करा, अफ्रीका से रहना शुरू करा। तो अफ्रीका को इसलिए मानव जाति का पालना कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है। और अगर सभ्यता का पालना पूछने लगे, क्योंकि वे लोग रह तो रहे थे पर किसी को भी खा जाते थे, एक दूसरे को, उनमें मामा ताऊ चाचा फूफा कुछ नहीं होता था, किसी ने किसी को भी खा लिया, कुछ नहीं मिला तो, है ना। तो असभ्य तरीके से वे जीवन जी रहे थे। एक जब सभ्य तरीके से, एक सिविलाइज्ड तरीके से जब उन्होंने जीवन जीना शुरू किया तो वो हमारा किस में आ जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाता है। तो हम जो सभ्यता का पालना कहते हैं वो किसे कहते हैं, मानव जाति का पालना तो हमें पता चल गया किसे कहते हैं, सभ्यता का पालना किसे कहते हैं आप बताइएगा। तो हम देखते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल कितने से कितने तक चला, ये चला हमारा 25 लाख से लेके 12,000 तक। फिर दूसरा आ जाता है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक चला, तो मध्य पाषाण काल हमारा चला है 12,000 से लेके कहाँ तक चला है बताइए, 12,000 से लेके 5,000 तक। और जो हमारा तीसरा है नवपाषाण काल, वो कहाँ से कहाँ तक है, तो तीसरा नवपाषाण काल सबसे कम चला 5,000 से 3,000 तक। तो इसकी कुछ छोटी छोटी विशेषताएं हैं, आज हम वे समझेंगे। जो पूरा पाषाण काल है उसमें सबसे ज़्यादा विशेषकर क्या हुआ था, पूरा पाषाण काल में सबसे ज़्यादा विशेषकर क्या हुआ था, आँख की खोज। जो वे थे ना चिंपैंजी, जिन्होंने पत्थर घिसके, आपने भी 6th क्लास की हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि पूरा पाषाण काल में क्या हो गया था, आँख की खोज हो गई थी। तो सबसे बड़ी जो एक हमारी योग्यता थी, जो एक सबसे बड़ा इन्वेंशन किया था, वो पूरा पाषाण काल के उसमें कर लिया गया था। किस चीज़ का, आँख की खोज का। तो इसमें जो इसे पाषाण, इसमें आद्य, इसमें ऐतिहासिक, इस तरीके से क्यों बांटा है। पाषाण का मतलब क्या होता है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो इस युग में अधिकतर पत्थरों का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए हमने जितना भी पत्थरों का प्रयोग जब तक ज़्यादा किया गया है उस सब हमने एक उसमें कर लिया, और इसलिए इसे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण कहा गया है। तो पूरा पाषाण में यानी कि बड़े बड़े पत्थर,
इसमें क्या करते थे ये कि बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे को, अगर इन्हें शिकार करना होता तो कैसे करते थे, एक बंदा चट्टान पे चढ़ गया, इतना बड़ा पत्थर लिया, धकेल दिया नीचे, बकरियाँ वो दब गई, मर गई और उन्होंने पकड़ के खा लिया। तो इसमें ये छोटे छोटे तीर वगैरह नहीं थे, इसमें बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग होता था। मध्य पाषाण काल में जो पत्थर थे क्या हुआ, वे थोड़े छोटे हो गए, उनका आकार उन्होंने छोटा कर दिया, उन्हें किसी चीज़ में लेके में मारने लगे शिकारियों को। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में 3-4 चीज़ें हैं जो उनके लिए हम मेन जान सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले खानाबदोश। अगर हम देखें केवल पूरा पाषाण काल के बारे में, तो पूरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा क्या था, खानाबदोश जीवन। पूरा पाषाण काल में मनुष्य क्या था, खानाबदोश था, खानाबदोश। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक। और तीसरी चीज क्या है हमारा, आखेट। तीसरी चीज क्या है, आखेट। तो खानाबदोश का क्या मतलब, खानाबदोश का मतलब है उसे बस खाना खाने से मतलब है, उसे दुनियादारी रीति रिवाज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं एक छोटे से बच्चे का। छोटा बच्चों का अगर क्या है, अगर खाना चाहिए, उसे भूख लग रही है तो वो रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है बहुत बुरी तरीके से, है ना। और जब उसे दूध दिया, उसके मतलब से कोई नहीं है, कोई कहीं है क्या है, कुछ नहीं, उसे भूख लग रही है, वो दूध पिएगा और अपना दूध पीने के बाद सो जाएगा। उसका जीवन का कोई उस टाइम तात्पर्य नहीं होता, उसका तात्पर्य केवल क्या होता है, दूध पीना, मस्ती करना और सो जाना। ठीक है, तो उसका जीवन क्या है, उसका जीवन एक खानाबदोश जीवन है। तो उस टाइम जो वे मनुष्य थे उनका जीवन क्या था, एक खानाबदोश जीवन था। दूसरा आता है खाद्य संग्राहक। उन्होंने मार दिया किसी बकरी को, किसी भी जो जानवर थे उसको मार दिया, तो वे क्या करते थे ना, उसे इकट्ठा करके रख लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे कल के नाम का। ठीक है, खाद्य संग्राहक का मतलब ये है, उसने खाद्य संग्राहक कर लिया। और इस टाइम क्या करता है, इस टाइम को इकट्ठा करके, खाना को इकट्ठा करके नहीं रखता है। इस टाइम क्या इकट्ठा करके है, हम इस टाइम इकट्ठा करते हैं जैसे धन। ठीक है, पैसे इकट्ठे करने में लग रहा है ना, हम सब क्या है, हम सब हैं धन संग्राहक। उस टाइम के लोग क्या होते थे, खाद्य संग्राहक। और आखेट, आखेट का मतलब क्या होता है, आखेट का मतलब होता है शिकार करना। तो वे शिकार करते थे और अपना जीवन यापन करते थे, उनके लिए और कोई जीवन का मतलब नहीं था। तो हमारे पूरा पाषाण काल में क्या 3 चीज़ आ गई, खानाबदोश, उनका खानाबदोश जीवन था, वे आखेट करते थे, और क्या था, खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है हमारी पाक ऐतिहासिक काल में ही हम ये पढ़ रहे हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखने में है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम किस समय पीरियड की बात कर रहे हैं, हम अपने दिमाग में ये नहीं बैठाएंगे, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई और कहाँ से ख़त्म हो गई। ठीक है, तो आज हम पाक ऐतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल के बारे में हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ जानी। दूसरा कौन सा था, मध्य पाषाण काल। कौन सा था, मध्य पाषाण काल। पहला कौन सा है, पूरा पाषाण काल। कहाँ से कहाँ तक था, तो हमारा पूरा पाषाण काल 25 लाख से लेके 12,000 तक था। मध्य पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक था, अभी बताया था मैंने, 12,000 से लेके 5,000 तक मध्य पाषाण काल था। तो अगर हम चले मध्य पाषाण काल की ओर, तो मध्य पाषाण काल में हम 2 ही चीज़ मेन ले सकते हैं। जब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें भी हमारी यूज आएंगी, तो इसलिए इन्हें भी ज़रा ध्यान से सुनना है। मध्य पाषाण, पूरा पाषाण में इतने बड़े बड़े पत्थर, मध्य पाषाण में छोटे छोटे पत्थर, पत्थरों का आकार बदल गया, तो ये हमारा क्या आ गया, मध्य पाषाण काल आ गया। मध्य पाषाण काल हमारा कहाँ से कहाँ तक चला, 12,000 से लेके 5,000 तक हमारा मध्य पाषाण काल चला। के का मतलब तो आप सभी समझते हैं, 1000। तो मध्य पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक चला, 12,000 से लेके 5,000 तक। इसमें जो
इसका एक दूसरा नाम भी हम, जो हमारा एग्जामिनर है वो यूज़ करता है, क्या, माइक्रोलिथ। क्या यूज़ करता है? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ क्यों यूज़ करता है वो? क्योंकि इसमें जो पत्थरों के आकार थे वो छोटे हो गए थे, जो हथियार थे वो छोटे हो गए थे। छोटा मतलब माइक्रो, बड़ा मतलब मैक्रो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पाषाण काल को हम मैक्रो बुलाने लग जाएंगे, नहीं। मध्य पाषाण काल को क्या बुलाया गया है? माइक्रोलिथ से भी बुलाया गया है। अगर हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा माइक्रोलिथ किस काल को बुलाया गया है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ऐतिहासिक काल, या ऐतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल, कुछ भी दे सकते हैं। तो मध्य पाषाण काल, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ क्यों है? हमें रिलेटेड करके पढ़ना है। माइक्रोलिथ इसलिए है क्योंकि इसमें जो पत्थरों का आकार है वो छोटा हो गया है, तो इसलिए इसे माइक्रोलिथ बुलाया गया है। ठीक है, तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई? उसमें तो बंदा खा रहा है, शिकार कर रहा है, सो रहा है पढ़ के, बस। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इन लोगों ने, जो अपने पूर्वज थे, ठीक है, इनके जो मम्मी पापा, दादा दादी जो थे, उन्हें दफनाना शुरू कर दिया। यानी कि कौन से, क्या करना शुरू कर दिया? अंत्योष्टि संस्कार। कौन सा संस्कार? अंत्योष्टि संस्कार इन्होंने इसमें शुरू कर दिया। अंत्योष्टि संस्कार में क्या होता है? अंत्योष्टि संस्कार में जो हमारे पुराने वे हैं, दादी दादा, ये जब मर जाते हैं तो क्या है, इन्हें दबाने का कार्य, उन्हें आग में जलाने का कार्य। तो जलाने का तो हमें नहीं साक्ष्य मिले हैं, हमें साक्ष्य मिले हैं किस चीज़ के? दफनाने के। तो उन्होंने दफनाना उस टाइम शुरू कर दिया। तो एक बात बताइए, अगर हम कुछ चीज़ अब शुरू करते हैं तो उसका अगर हमें टीला मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो वो अब मिलेंगी या एक हफ्ते बाद मिलेगी? मतलब एक हफ्ते का टाइम तो नहीं है, इसमें तो एक युग ही बीत जाता है। जैसे कि मध्य पाषाण काल है, तो मध्य पाषाण से काल से कौन सा काल आ जाएगा? नव पाषाण काल आ जाएगा। तो अगर ये कहने लगे कि जो बहुत सारी बॉडी मिली है वो मध्य काल से मिली है या नव पाषाण काल से मिली है, दबाने का कार्य, दफनाने का कार्य तो उन्होंने मध्य पाषाण काल से शुरू कर दिया था, लेकिन जब वो बहुत सारी बॉडी मिली है तो वो किस में मिलेगी? नव पाषाण काल में। उसमें हम मध्य पाषाण काल में राइट लगा के नहीं आएंगे। तो मध्य पाषाण काल, माइक्रोलिथ, इन्होंने इसमें सबसे बड़ी काम क्या करना शुरू करा? इसमें इन्होंने दबाने का, दफनाने का कार्य, अपने पूर्वजों को दफनाने का कार्य शुरू कर दिया। ठीक है, इसकी एक यही विशेषता है। सब तीसरे नंबर पे चलते हैं, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या होता है? नव पाषाण काल में हमने इसे नव क्यों कहा है? तो इसमें नव पाषाण काल में, तो हमारा नव पाषाण काल में क्या आता है? नव पाषाण काल में सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमने इसे नव क्यों लगा रखा है। तो कोई भी चीज़ है, हम इतिहास में जो पढ़ेंगे उसमें, जैसे कि हमने पढ़ा ऋग्वैदिक काल, है ना। ऋग्वैदिक काल के बाद क्या आता है? उत्तर वैदिक काल। यानी कि ऋग्वैदिक काल पुराना हो गया है, तो हम अब क्या है? नव वैदिक काल, है ना, नया हो गया तो नव। लेकिन नव हमारे इतिहास में, हम नव की जगह क्या यूज़ करते हैं? ये आप हमेशा देखना कि नव की जगह हम उत्तर का प्रयोग करते हैं, है ना। कि मध्य पाषाण काल अब क्या है? नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, आप ये चीज़ देखना। उत्तर पाषाण काल, जब ऋग्वैदिक काल, दूसरा क्या? उत्तर वैदिक काल। तो उसमें उत्तर वैदिक काल का मतलब ये है कि वो नया आ गया, तो यानी कि नव वैदिक काल। तो हम नव की जगह कहाँ क्या यूज़ करते हैं? उत्तर यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, हम नॉर्मली ओरली थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो नव पाषाण काल में सबसे पहले जो कहते हैं ना कि हम जो आज हैं मनुष्य, वो कौन से काल से स्टार्ट हुए? ये क्वेश्चन आया हुआ है। पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या उत्तर पाषाण काल से, जिसका नाम क्या है? होमो सेपियन। होमो सेपियन मानव का जो निर्माण हुआ, जो प्रारंभ हुआ, वो कहाँ से हुआ? नव पाषाण काल से हम उसे मानते हैं, होमो सेपियन का। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि व्यवस्थित तरीके से खेती करना। क्या? खेती। व्यवस्थित तरीके से खेती करना। जब
एग्ज़ामिनर जो होता है वो जब पेपर बनाता है, क्वेश्चंस लिखता है, तो हम फटाफट क्वेश्चन को पढ़ के क्या करना चाहते हैं, टिक करना चाहते हैं। लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होती है ना क्वेश्चन की, उसे हमें बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसने कहा खेती का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तब हमारा क्या आएगा, मध्य पाषाण काल, ठीक है। लेकिन व्यवस्थित तरीके से खेती करना कब शुरू हुआ, व्यवस्थित तरीके से, तो हमारा क्या आएगा, नवपाषाण काल। खेती की शुरुआत कहाँ से हुई, नवपाषाण काल। लेकिन अगर व्यवस्थित तरीके से कहेगा तो नवपाषाण काल, और ऐसे ही बोल दिया ना कि अव्यवस्थित तरीके से खेती का प्रारंभ कहाँ से शुरू हुआ था, तब हमारा मध्य पाषाण काल आ जाएगा, ठीक है। और इसमें एक मेन चीज़ क्या हुआ, खेती कब होगी, जब लोग बाग आवास बना के रहने लग जाएंगे। अब ये तो नहीं है कि आज यहाँ पे हमने धान बो दिए और फिर यहाँ से चले गए कहीं और जी आएंगे कुछ टाइम बाद और आके अपना धान काट लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें रेगुलर कंटिन्यू हमें एक ही जगह पर एक ही स्थान पे रहना पड़ता है। तो यहाँ से क्या हुआ, आवास का निर्माण हुआ, यानी कि लोग क्या करने लगे, व्यवस्थित तरीके से घर बनाकर रहने लगे और खेती करने लगे। तो यहाँ पे से क्या हुआ, दूसरा पॉइंट, आवास। देखो सब एक दूसरी चीज़ से कोरिलेटेड होती है। खेती कब होगी, जब आवास होंगे। और जब घर बनाएंगे तो घर बना के सबसे पहले, ये क्वेश्चन भी बहुत बार, जितनी बार देखो उतनी बार अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उसमें क्या है कि सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पशु पाला, तो कौन सा पशु पाला, कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पशु पाला है, कुत्ता पाला है। इसमें भी जो है एग्जामिनर हमारे क्या करते हैं, हमें परेशान करते हैं। किस तरीके से कि सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पशु पाला, कुत्ता। लेकिन जो हमारे पशु हैं उन्हें पालने की प्रक्रिया जो प्रारंभ हो चुकी थी वो मध्य पाषाण काल से ही हो चुकी थी, ठीक है। पशु पालने की जो प्रक्रिया है वो मध्य पाषाण काल से ही हो चुकी थी। हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि हमें साक्ष्य मिले हैं। उस तरीके से जो अच्छी तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से हमने जब शुरू किया पशुओं को पालना, तो उसमें सबसे पहले मनुष्य ने क्या पाला, कुत्ता। लेकिन पशु पालने की जो व्यवस्था है, जो आरंभ है, वो उसका मध्य पाषाण काल से ही हो चुका था, ठीक है। तो इन प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने ऑरली जानकारी ले ली है। आद्य ऐतिहासिक काल में हम सिंधु की सभ्यता पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, जिसमें मनुष्य के जो हमारे सिविलाइज्ड पर्सन हैं, यानी कि सभ्य लोग हैं। जब सभ्य लोग सब एक जगह रहते हैं ना, तो उसे सभ्यता का नाम दे दिया जाता है। तो इसमें क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल में हम सिविलाइज, मोहनजोदड़ो मूवी सबने देखी होगी, उससे रिलेटेड है। ऐतिहासिक काल में, प्राचीन में क्या आ जाएगा आपका, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ये करीब कहाँ से शुरू होता है, 600 ईसा पूर्व से। ईसा पूर्व में तो आपको सबको ही पता होगा, ईसा पूर्व है, एक बिंदी है, इससे इधर जो भी चीज़ें चलेंगी वो घटते क्रम में चलेंगी और फिर उसके बाद बढ़ते क्रम में चली हैं, ठीक है। तो 600 ईसा पूर्व से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आपका ऋग वैदिक पीरियड, आपका मौर्य पीरियड, महाजनपद, ये सब आ जाता है। मध्यकाल में हमारा ये आपका मुगल शासक सारा आ जाता है। और आधुनिक काल में हमारे ये इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी है वो सब हमारी आधुनिक काल में आ जाती है, मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री जो 1857 की पीरियड से हम 1947 तक मानते हैं। उसके बाद की जो हिस्ट्री है, 2022 चल रहा है, तो वो भी तो सब जो पुराना बीत गया वो हिस्ट्री में नहीं आता, वो पॉलिटिकल में आता है। वो हम सब किस में कवर करते हैं, 1947 के बाद का हम सब पॉलिटिकल में उसे कवर करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कल से हम अपनी शुरुआत करते हैं पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल से हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को डीपली एक कॉन्सेप्ट में कवर करेंगे। सारे क्वेश्चंस A to Z हम देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चंस हमसे बच ना पाए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। नमस्कार।